कि बिहार राज्य के हम लोग निवासी हैं और सरकार का कार्य करते हैं, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हम लोग पर अनदेखी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ आशा और आशा फैसिलिटेटर का हड़ताल जो हुआ, उसके बाद हम लोग का शुरुआत हुआ, उसके बाद उनका समझौता कर लिया गया और हम लोगों का छोड़ दिया गया। तो यह बिहार सरकार हम लोग को नज़रअंदाज कर रही है और अनदेखी कर रही है। मैं अपने वैक्सीन कुरियरों को आज 38वें दिन से अधिक हो गया हड़ताल पर बैठे हुए, सारा काम काज छोड़कर और गर्दनी बाग के धरती पर हम लोग हड़ताल पर रोज़ बैठते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग को अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारी जो 11 सूत्री मांग है, उस 11 सूत्री के मांग पर पूरा कराने का, समझौता कराने का आग्रह करता हूं कि 11 सूत्री मांग जो है आपकी, कहीं ऐसा तो नहीं मांग 11 सूत्री में ऐसा कुछ मांग जो नहीं है कि संभव नहीं है। बिहार सरकार की एक चुटकी का खेल है, वह चाहे तो अपने खजाने से या बिहार सरकार आग्रह करेगी भारत सरकार से तो हम लोग की मांग पूरा हो सकता है, लेकिन अनदेखी करने के लिए अभी बिहार सरकार हमारे ऊपर अभी निर्भर है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जो भी है हमारे मंसूबा को पानी फेरने पर अभी लगे हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यह चुटकी का खेल है। 11 सूत्री जो मांग है उसमें स्वास्थ्य विभाग में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत और से योजना और परियोजना चलाए जा रहे हैं, उनमें हम लोग को शामिल करते हुए 30 दिन का कार्य उपलब्ध कराने के लिए वह सक्षम है, लेकिन सक्षम है और सक्षमता को नहीं दिखाते हैं और किसी और से काम करने के लिए उतारू हैं, क्योंकि 8 दिन में हम लोग 8 दिन महीना में 8 दिन काम करते हैं, बाकी दिन घर पर बैठकर वैसे ही समय बिताते हैं। हम लोग को 90 रुपया मिलता है, तो यह 90 रुपया से हम लोग को परिवार घर तो नहीं चलेगा, और क्योंकि 90 रुपया से 110 रुपया में 5 किलो आलू मिलता है, जो महीना दिन भी नहीं चलता है। तो हम लोग महीना दिन में क्या केवल आलू ही खाएंगे? ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हम लोग को 30 दिन का कार्य उपलब्ध करवाया जाए और 18,000 का महीना उपलब्ध करवाया जाए। मांग है कि प्रति बक्सा जो 500 रुपया 90 रुपया मिलता है, उसको 500 रुपया दिया जाए, और ग्रीन चैनल का जो ई मेडिसिन जो ले जाते हैं सुदूर इलाकों में, उसको 100 रुपया से बढ़ाकर 300 रुपया किया जाए, ताकि हम लोग का मान सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में बनी रहे। बिहार सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे कुरियर भाई 17 जुलाई एवं 18 जुलाई से हड़ताल पर लगातार जारी हैं, और अभी भी हमारे 23 तारीख को गर्दनी बाग बरसाते का पूरा बारिश मूसलाधार हुई, इसी बारिश में हमारे कुरियर भाई ने भींज करके सरकार को झुकाने काम किया था। और उस दिन एक इतिहास बना है कुरियरों का, हम डरने वाले नहीं हैं। जब हमको आप रोड पर ला दिए तो हम भी आपको दिखाएंगे कि चलिए हमारी कार्य आप कैसे करवाइएगा, और इसलिए कर रहा है। और इन कुरियर भाइयों को खुद पेट अपना नहीं भर रहा है, बच्चे क्या देखेंगे? इनका अपना है महीने के यानी 14 या 1200 रुपया बनता है, इनको 90 रुपया मजदूरी है, एक तो मजदूरी भी कम, वो भी समय से नहीं। और वो परिवार इनका कितना, बिहार के एक समस्तीपुर जिले में कुरियरों ने हड़ताल के क्रम में ही दम तोड़ दी। कोरियर की जनता के नहीं है क्या? 1 अरब 30 करोड़ में कोरियर की जनता नहीं होगी क्या? 1 अरब 30 करोड़ से बाहर है क्या? क्या पाकिस्तानी है क्या? क्या हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, क्या हिंदुस्तानी नहीं है? इसलिए अब नहीं चलेगा ड्रामा। हमसे बात करें और 11 सूत्री मांग पर विचार करें। हम अध्यक्ष मंडली जी को, रघुवर जी को यहाँ जो संचालन करने के लिए है, हम इसलिए बोले कि कुछ धर्म होता है एकता के लिए, उसे समझिए। धर्म नहीं समझ पाइएगा तो आगे की जो लड़ाई का दिशा भटक जाएगी। हमको यहाँ नहीं जाना है, हमको मंजिल तक जाना है। जब तक कोरियर की मांग नहीं पूरा हो जाए, ये सर कट जाएगा, लेकिन यूनिटी को टूटने नहीं चाहिए। यूनिटी को जोड़ने के लिए हर कुर्बानी हम करेंगे। अब संगठन के लीडर बनने नहीं आए हैं, कोरियर की लड़ाई को आगे करने का कोरियर करेगा, हमसे नहीं हो पाएगा। ये कोरियर का काम है यूनिटी बनाना। कोरियर का ड्यूटी है कि C2 तक जगह पर है, हम कोरियर भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं।
यहाँ नहीं झंडा चाहिए, नहीं बैनर चाहिए। कोसंदर को गाली देना चलेगा, लेकिन कोरियर को रोटी मिलना चाहिए। कोसंदर की जरूरत नहीं है। और लोग अपना बारे में बोल रहे हैं, आप कह दीजिएगा जब हो जाएगा मांग पूरा कि आप कल से नहीं आए, हम नहीं आएंगे, लेकिन मांग पूरा होने तक हम आते रहेंगे, मांग पूरा होने तक आते रहेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा। और एक हम जब आते हैं 23 तारीख को भी हम एक जिंदाबाद नहीं करते हैं, हम वैक्सीन कोरियर जिंदाबाद करते हैं। व्यक्ति प्यारा नहीं होता है, समूह प्यारा होता है। वाजपेयी जी कभी भी अपने को श्रेय नहीं दिए, वो पार्टी को श्रेय देते थे। और मोदी पार्टी को श्रेय नहीं देते हैं, वो अपना चेहरा को श्रेय देते हैं। वाजपेयी जी कमल को श्रेय देते थे, पार्टी को ऊपर रखते थे। कोरियर आए, कोरियर नेता को आना चाहिए, और कोरियर की जब मांग पूरा हो जाएगा संतुष्टि मिल जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगा कि नहीं सब खुशहाल है। गांव में अगर हैजा हो जाए तो हम खाना खा लेंगे, गांव में कलरा हो जाए खाना खा लें, और नमक रोटी मिलेगा, सब खूब चैन से गांव वाला रहेगा, तो हम भी नमक रोटी खा के रह जाएंगे। पूरे गांव में रोआ रोगी होगा, हम खाना खा लेंगे। ये कोरियर से मांग का हिस्सा है, 11 सूत्री मांग है, सरकार बात करे। और कल रविवार हम लोग अपनी रखेंगे, हमारे सीटों के लीडर से बात हो रहा है, अलग फोरम पर जो है, और उन लोग चाहेगा हम बात करें आरजेडी के लीडर से, कांग्रेस के लीडर से, गठबंधन के सबके लीडर से मिलेंगे ये 2-3 दिन के अंदर। और 31 तारीख के ये हड़ताल है तो मान सम्मान के साथ हड़ताल खत्म होना चाहिए, मान सम्मान के साथ। जो है अगर लड़ाई में कुछ लेके अगर आ जाते हैं तो लड़ाई लंबे समय तक चलेगा। अगर इस लड़ाई में अगर पीछे हट जाएंगे कि लोगों का सपना चूर चूर हो जाएगा। इसलिए कोरियर के भविष्य के लिए, कोरियर के सपना को मुस्कुराहट लाने के लिए हम आपके लिए नहीं लड़ते हैं, जान लीजिए। हम आपकी लड़ाई में नहीं है, हम कोरियर के लिए नहीं आते हैं, लेकिन कोरियर के बच्चे जो भविष्य है उसका चेहरा मुस्कुराहट को जब देखते हैं, जब उसका सपना को सुनते हैं कोरियर के बेटा और बेटी से कि अंकल हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कौन करता है कोरियर के बारे से लोग, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। कोरियर के गिरावट नहीं होती कि कोरियर के यहाँ धरना नहीं देना पड़ता है। गठबंधन की सरकार में लाल झंडा भी है, उनका कर्तव्य है कि कोरियर का 37 दिन क्यों हड़ताल हो गया, क्या उनका नैतिक कर्तव्य है कि नहीं। इसलिए कोरियर की जो लड़ाई के राजनीतिक दायित्व आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा कल के लिए, कल को संभालिए। और आपके बूढ़े माता पिता के लिए दवा नहीं आ रहा होगा। बिहार की धरती पटना के गर्दनी बाग में हम लोग भरने का काम आज 38वें दिन हो गया है। उस स्थिति में हम लोगों को एक मोर्चा बनाना पड़ा, जिसके कारण 1 सप्ताह तक हम लोग इस काम में लगे रहे। आपको जानकारी है या नहीं है? 18 तारीख से हड़ताल पर बैठने का काम लगातार गर्दनी बाग में कर रहे हैं, और 23 तारीख को जो हुआ वह विशाल प्रदर्शन के रूप में, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम लोग अनंतर हड़ताल पर रहेंगे। और अनिश्चितकालीन हड़ताल का मतलब जब तक समझौता नहीं हो जाता है तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। जैसा कि हमारे कल माननीय विधायक जी सूर्यकांत पासवान जी आकर आप लोगों को बहुत से बहुत बात बताए, और उन्होंने अपने भाषण में, अपने शब्दों में यह भी विश्वास दिलाए कि चाहे जैसे हो हम सरकार से बात करेंगे, और सरकार से बात करने पर आप लोग को जो समस्या होगा उनको अवगत कराएंगे, और अवगत कराने के बाद हम उनकी जो भी मांग होगा पूरा कराने में मेरा पूर्ण रूपेण सहयोग होगा। उस दरमियान उन्होंने जब यह बात कहा तो कुरियर भाइयों में बहुत से जान आ गया, और जान आने के बाद विश्वास भी हो गया
कि अब हम लोग का काम लगभग 90% या 95% तक काम लगभग प्लेटफॉर्म बन चुका है और थोड़ी सी और मेहनत, धैर्य, साहस, एकता एवं संघर्ष की जरूरत है ताकि यह अंतिम रूप तक पहुंच सके, हम लोग मंजिल तक पहुंच सके। इसके लिए हमारे मोर्चा के बैनर तले विधायकों द्वारा या गर्जियनों के द्वारा जो भी समस्या है उनके जहन और दिल और दिमाग में बैठ चुका है कि हम कुरियर भाई की जो समस्या है उसको निपटाने के लिए चाहे जैसे हो धन, बल, शक्ति और शारीरिक मेहनत जो भी लगे हम उसके करने के लिए संकल्पित हैं। जैसे कि हमारे गाजीवन फसलेंद्र वर्मा जी और गाजीवन विश्वनाथ जी उन्होंने संकल्पित हो गए हैं कि चाहे जैसे हो कुरियर भाई की दशा एवं दुर्दशा इतनी खराब हो गई है कि आज वह भीख मांगने के लिए रोड पर आ गए हैं। यह दुर्दशा देखकर उन लोगों को दिमागों में आ गया है कि चाहे जैसे हो, चाहे जितना राज खजाने से पैसा देना हो या सरकार जो भी सहमति करे उसको देने के लिए हम लोग सहमत, चाहे जैसे हो उसको लेकर सभी हड़ताल समाप्त करवाएंगे और मान सम्मान के साथ हड़ताल समाप्त करवाने का उन्होंने संकल्पित हो गए हैं। वर्मा जी ने यह पूरे बिहार के मेरे कुरियर भाइयों की लड़ाई है। वो तो खुद कुरियर भाई अपने दिल और दिमाग में जो भी है सब रखे हुए हैं कि हमको क्या मिलता है। अगर बीच में साइकिल पंचर भी हो जाता है तो पार्टी टूटते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा के पंचर बनाता है तो उसको क्या दिया जाए। भूख लगता है तो नाश्ता करने के लिए पैक पास में पैक पॉकेट में पैसा भी नहीं।